हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम अ, भारत के भूगोल देख रहे थे, ठीक है, जिसमें भाग 2 देख रहे थे और इसमें हम भारत की कृषि को कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत के ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपने को देखिए आप कितना तैयारी कर लिए हैं, ठीक है। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? नॉन कन्वेंशनल श्रेणी में कौन आता है? इसका आंसर क्या होगा? गैर परंपरागत क्या है? तो बायोगैस है, ठीक है। जैव गैस या बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थ एवं कचरा से पैदा की जाती है। यह पर्यावरण का मित्र और CO2 न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है, कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापीय ऊर्जा ही है भारत में, मतलब कोयले से ही सबसे ज़्यादा बिजली की उत्पादन होती है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर होगा? सॉरी, यहाँ पर स्थान दिया है, स्थान होगा, ठीक है। किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, केरल के त्रिवेंद्रम के समीप है, ठीक है। आगे देखिए, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। कल्पक्कम कहाँ है? तो चेन्नई में है और तमिलनाडु में, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर कौन सी ऊर्जा संयंत्र है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट है, काकरापाड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो तारापुर है आपका महाराष्ट्र में है। तो इसको देखिए, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी ये का हो जाएगा 4। और रावत भाटा कहाँ है? सी है। काकरापाड़ा कहाँ है? तो काकरापाड़ा है गुजरात में, ठीक है। सी का हो जाएगा 2, ठीक है। कैगा कहाँ है? तो कैगा है कर्नाटक। डी का हो जाएगा आपका 1। और रावत भट्टा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएगा इसका आंसर 3, ठीक है। इस प्रकार आप ऑप्शन से मिलाइए, इसमें किस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, 1 का 4, बी का 3, 1 का 4, बी का 3, सी के 2, डी के 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कैगा में होता है। कैगा में क्या होता है? कैगा यानी कर्नाटक में है कैगा स्थान, वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है। आगे देखिए, भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो
तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। हम इसी वीडियो में इसका निपटारा कर देते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खनिज संसाधन के बारे में। चलिए आगे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए बताइए, कर्नाटक में कौन से है? तो कर्नाटक में कैगा परमाणु संयंत्र है। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बी तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में कल्पकम है, बी का हो जाएगा 4। सी उत्तर प्रदेश में कौन है? तो नरौरा है। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा। और गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में है काकरापार। ठीक है, यानी और डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 3। ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। ए के 2, बी के 4, सी के 1 है। ए के 2, बी के 4, सी के 1। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देश में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण नामक स्थान पर भूतापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? जितना भी हमारे यहाँ बिजली के उत्पादन होता है यानी ऊर्जा के उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन में, हाँ, ताप विद्युत यानी ताप विद्युत बिजली उत्पादन पूछ रहा है कि बताइए कि सबसे ज़्यादा ताप विद्युत यानी कोयला द्वारा उत्पादन कितना % होता है? तो इसका आंसर होगा 70%। ठीक है, 70% कोयला से ही बिजली बनती है। आगे देखिए, तलचर एवं इनौर उल्लेखनीय है। तालचर एवं इनौर उल्लेखनीय है, मतलब यहाँ पर किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताप शक्ति संयंत्रों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंगरौली, कोरबा, रामगुंडम, कहला गाँव। सिंगरौली कहाँ है? तो सिंगरौली जो है आपका MP में है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 1। कोरबा कहाँ है? तो कोरबा बिहार यानी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और बी का हो जाएगा 4। सी कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव है आपका तेलंगाना में। सी का हो डी है ना, ये डी का हो जाएगा आपका 3। और सी का रामगुंडम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। सी का 1। ए का आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर 2 है। ठीक है, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का लो, ये तो सारा गलती है इसमें। फिर से देखिए, इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें देखिए 1 का 2 होगा। ठीक है, ओ मतलब ये जो सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कोरबा कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कोरबा का जो कोयला की खान है कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, रामगुंडम कहाँ है? तो रामगुंडम है तेलंगाना में। ठीक है, और डी का 4, कहलगांव कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगरौली मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी एवं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के दक्षिण से लगा हुआ है। कोरबा जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय कोरबा है। एंड रामगुंडम भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य में एक शहर था। ठीक है, अब तो ये तेलंगाना में चला गया है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के भागलपुर के जिले कहलगांव में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में बक्सर में NTPC यानी चौसा के पास, जो चौसा है बक्सर के पास है, उसमें NTPC का स्थापना हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है,
एनटीपीसी का मतलब समझते हैं? रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट, सॉरी पावर कॉरपोरेशन। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओबरा उत्तर प्रदेश में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। ठीक है, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरबा। ठीक है, और कोरबा में कोयले की खान है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, जो 98 मीटर ऊंचाई से जल गिराता है। इसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चुखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? चुखा जल विद्युत परियोजना। इससे अच्छा इसको चोखा ही लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है चुखा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वांगचू नदी। ठीक है, आगे देखिए। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में शरावती नदी पर। ठीक है, महात्मा गांधी या जो गरसुप्पा जो जलप्रपात है उसका ही नाम महात्मा गांधी आजकल हो गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। दुल्हस्ती क्या है? दुल्हस्ती। ठीक है, दुल्हन हस्ती है। ठीक है, इसे याद करना है, दुल्हन हस्ती है। जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, इसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ठीक है, 10 में 10 क्वेश्चन सही है दोस्तों। प्लीज़ आप सभी से ये ईमो बोल रहा है कि इसे लाइक कीजिए एंड ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो लोकटक आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में है और लोकटक एक झील भी है। ठीक है, लोकटक पावर स्टेशन। ठीक है, 3 × 35 मेगावाट। ठीक है, बहुउद्देशीय स्टोरेज स्कीम है जो खुंगा और इम्फाल नदी से संचित लोकटक झील की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है। यह मणिपुर के जिला चूराचंदपुर में स्थित है। कहाँ? चूराचंदपुर में। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेट्टूर बांध पर। ठीक है, मेट्टूर बांध पर जल विद्युत परियोजना है। मेट्टूर बांध पर मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध भारत में कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया एक विशाल बांध है। ठीक है, यह कावेरी नदी के एक गार्ज पर बना है। जब कावेरी नदी मैदान में उतरती है तो यह बांध मेट्टूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। सबसे ज़्यादा कोयला द्वारा मतलब उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कोयला के बाद क्या होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बाद जल विद्युत और उसके बाद प्राकृतिक गैसेस। ठीक है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी?
भारत में जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी, बताइए। 1902 में तो हुआ था, पीछे हमने क्या पढ़ा है, तो शिव समुद्रम, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है 1897, ठीक है। तो दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में हुआ था। गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न होती है, उसे जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। वर्ष 1897 में दार्जिलिंग में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक प्रचलन है, ठीक है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब पर डे और जियोग्राफी, हिस्ट्री और केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, ठीक है। तो इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दार्जिलिंग में, ठीक है। सबसे पहले दार्जिलिंग में ही जल विद्युत परियोजना बनी और उसके बाद बिजली बंटने लगी, हमारे घरों तक पहुंचने लगी। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है, ताप विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवास गुजरात, ठीक है। कवास गुजरात सही है। रामगुंडम कहाँ है, तो रामगुंडम कहाँ है, तो ये तलचर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कवास गुजरात में है और रामगुंडम है आपका, और रामगुंडम दूसरे स्टेट में, ठीक है। पीछे हमने देखा था, ठीक है, याद नहीं आ रहा। ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ओबरा जो शहर है आपका वो प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। यह शहर रेणुका नदी के किनारे बसा है और यहाँ पर स्थापित तापीय तथा जल विद्युत इकाइयों के कारण यह प्रख्यात है, यानी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम, ठीक है। कब 1902 में इसकी स्थापना हुई, इससे पहले भी 1897 में हुआ था दार्जिलिंग में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो इसका आंसर होगा आपका गुजरात। क्या गुजरात दिए गए विकल्पों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। समस्त भारत के दृष्टिकोण से इस संदर्भ में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ये जो ऑप्शन है इसमें से गुजरात में है, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा कहे तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है पवन ऊर्जा। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। भारत के जो वाणिज्यिक ऊर्जा है, मतलब जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, उसकी पूर्ति कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो इसका आंसर होगा आपका 67%, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है, तो कोयला। सबसे ज़्यादा कोयला ही से बिजली बनती है हमारे इंडिया में, ठीक है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, किस स्टेट की है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की, ठीक है। आगे देखिए,
केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा खड़गवासला में। खड़गवासला में महाराष्ट्र के पुणे शहर से 20 किलोमीटर दूर है खड़गवासला। भारत के सबसे ज़्यादा ताप विद्युत परियोजना करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा मतलब जो कोयले द्वारा उत्पादन बिजली होती है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अगला है, भारत के कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.8%। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा, हाँ राजस्थान होगा यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, कैगा में होता है क्या? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन यानी परमाणु संयंत्र स्थित है, जो कि कैगा कर्नाटक में स्थित है। यह संयंत्र सन 2000 से कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अब हर सब्जेक्ट की आएगी, मतलब इतिहास, भूगोल और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तो मैंने सारा क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाय, लव यू। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।